तो एनसीएफ 2005 के बारे में कुछ टॉपिक। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने बनाया था। इसका नेतृत्व प्रोफेसर यशपाल ने एक राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किया। प्रोफेसर कृष्ण कुमार उस समय एनसीईआरटी के अध्यक्ष थे। ये एक जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि एनसीएफ 2005 के टाइम पे पहली बात तो इसको किसने बनाया था। ये एनसीईआरटी ने बनाया था और इसका नेतृत्व प्रोफेसर यशपाल ने किया था। उस समय एनसीईआरटी के अध्यक्ष थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार जी। ठीक है, आगे 3 पॉइंट जो एनसीईआरटी, प्रोफेसर यशपाल और समिति के बारे में 3 चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। यह संगठन एनसीएफ 2005 का प्रकाशन करता है, एनसीईआरटी करता है और इसने ही इसे बनाने का काम किया है। यहाँ पे भी क्लियर था। प्रोफेसर यशपाल के बारे में पूछा जाए तो उन्हें एनसीएफ 2005 के लिए बनाई गई राष्ट्रीय संचालन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। समिति क्या थी? प्रोफेसर यशपाल के नेतृत्व वाली यह समिति में 35 सदस्य शामिल थे, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्वान, प्रधानाचार्य, शिक्षक और एनसीईआरटी के सदस्य थे। ये तो हमारी बेसिक जानकारी हो गई एनसीएफ 2005 के निर्माण को लेके। अब आगे पढ़ते हैं कि एनसीएफ 2005 है क्या। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी द्वारा भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों, पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धतियों हेतु दिशा निर्देशों का एक समूह है। तो एनसीएफ 2005 क्या है? सिंपली भारत में जितने हमारे स्कूल हैं उनकी जो बुक्स होती हैं, उनके जो करिकुलम होते हैं और उनकी टीचिंग मेथड्स या सिस्टम जो होता है पढ़ाने का, उसके लिए दिशा निर्देश यानी कि नियम दिए गए हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करना और बिना बोझ के सीखना यानी लर्निंग विदाउट बर्डन। ये एक मेन कह सकते हैं स्लोगन था एनसीएफ 2005 के लिए कि लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के सीखना और आधुनिकीकरण करना शिक्षा का, जिसको टेक्नोलॉजी से जोड़ना, यही हमारा उद्देश्य था एनसीएफ 2005 को लेके। अवधारणा को लागू करना है जो रटने के बजाय समझ और सक्रिय सीखने पर जोर देती है। यह छात्रों के सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मतलब सभी प्रकार से विकास को बढ़ावा देने और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार करने पर केंद्रित है। तो जो हमारी एनसीएफ 2005 है, इसका मेन थीम ये है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि पढ़ाई बिना बोझ की होनी चाहिए, यानी कि प्रयोगात्मक होनी चाहिए, कि ये सिर्फ नहीं कि बच्चों को सारी चीज़ें रटा दो, उसकी मीनिंग उसे ना पता हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बजाय जो रटने के बजाय जो है समझ सक्रिय सीखने पर, जो बच्चे सिर्फ वही उत्तर ना दे बताएं जो आपने उनकी कॉपी में लिखवाया, बल्कि वो अपने शब्दों में वही बात बोले, सक्रिय सीखें और उनको एक्टिव करके हमेशा लर्निंग करानी चाहिए। यह छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि छात्र अगर पढ़ने में अच्छा है तो उसका व्यवहार भी अच्छा हो, उसके अंदर समझदारी हो, सिर्फ उतना ही ना जानता हो जितना कक्षा में पढ़ाया गया होगा। और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, मूल्यांकन में प्रणाली में भी, यानी एग्जामिनेशन टाइप में थोड़े से सिस्टम में चेंज की, जो क्वेश्चन होंगे वो उनके थोड़ी सी बुद्धि बेस्ड होंगे, ना कि ऐसा कि जो लिखाया गया है वही दे दे बच्चे। चलो एनसीएफ 2005 के मुख्य उद्देश्य और सिद्धांत पढ़ते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है। ज्ञान को जीवन से जोड़ना, कंठस्थ करने से बचना यानी रटने से बचना, पाठ्य पुस्तकों से परे जाना, सर्वांगीण विकास। चलिए पहले इसको समझते हैं। ज्ञान को जीवन से जोड़ना क्या है? यह सुनिश्चित करना कि सीखा गया ज्ञान कक्षा के बाहर जीवन से जुड़ा हो। हमने मान लीजिए अर्जुन ने नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया और उसमें बताया कि हमें हमेशा ईमानदारी से रहना चाहिए, तो बच्चे अपने जीवन में वो चीज़ लागू भी करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ऐसा 2005 एनसीएफ में बताया गया। कंठस्थ करने से बच्चा, शिक्षण विधियों को रटने की बजाय समझ पर आधारित करना, यानी कि उन्हें व्यवहारिक जीवन से ऐसे उदाहरण दें जिससे वे अपने जो शिक्षण विधि ऐसी चुनें कि जो वो बच्चे अपने व्यवहारिक जीवन पे उतार सके, ना कि सिर्फ किताबों में पढ़ें और उसका कोई उपयोग ना करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों से परे जाना, पाठ्यक्रम को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रखकर समृद्ध बनाना, यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उनको ऐसे रिलेट करके पढ़ाना ताकि वे सिर्फ बुक तक ना रह जाए
उनकी सीमा बढ़े और वो बच्चे अपने जीवन में उतार भी सके। सर्वांगीण विकास, छात्रों के शैक्षणिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास को बढ़ावा देना। सर्वांगीण विकास का अर्थ है कि सभी प्रकार के विकास हो, जैसे पहली बात तो वो पढ़े लिखे, और दूसरे उसमें इमोशन, भावनाएं भी हों, उसके मन में दया का भाव, उसमें सक्रियता का भाव, हर प्रकार के अच्छे भाव उस बच्चे के अंदर आए। वो सम्मान करे अपने गुरुजनों का, अपने सहपाठियों के साथ प्रेम पूर्वक रहे। ऐसा नहीं कि पढ़ने में वो बहुत अच्छा है, 100 में से 95 मार्क्स लेके आता है, लेकिन अगर बात करने को बोलो तो बोलने का तरीका ही नहीं पता। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, और बच्चों को खेल कूद के माध्यम से उनको फिजिकली भी एक्टिव रखना चाहिए, तब जाके उनका सर्वांगीण विकास हो सकता है। सक्रिय और सामाजिक अधिगम, अधिगम में सीखना, अधिगम को सक्रिय और सामाजिक बनाना। जो भी हम सिखाए वो पहली बात तो एक्टिव होना चाहिए और वो सोशल भी रहे। हम ऐसा कुछ सिखाए जिससे बच्चे सामाजिक बन सके। मूल्यांकन में बदलाव, मूल्यांकन को तनावपूर्ण बनाने के बजाय छात्रों की समझ को बेहतर तरीके से जानने का एक तरीका बनाना। मूल्यांकन यानी कह सकते हो टाइप से जो आपका एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद जो आपको मार्क्स मिलते हैं वहीं आपका मूल्यांकन होता है। तो एग्ज़ाम के नाम पे कई बार बच्चे डर जाते हैं, तनावपूर्ण की अब पढ़ना पड़ेगा, अभी तक तो पढ़ा नहीं। तो ये सारी चीज़ों से बचे और छात्रों की समझ को बेहतर तरीके से जानने का एक तरीका बनाना, कि बच्चों के मन में ये भाव आए कि एग्ज़ाम होना अच्छी बात है, और एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए और इस मेथड से बता के आए कि बच्चों को एग्ज़ाम से डर ना लगे। रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, रचनात्मक यानी क्रिएटिव, थोड़ा सा छात्रों को रचनात्मक सोच और अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस करने की फ्रीडम या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित करना। कि बच्चे जैसे जो आप उत्तर लिखवा रहे हो, जिन शब्दों में लिखवा रहे हो, अगर बच्चे उन शब्दों को बदल के उनके समानार्थी या कुछ कह सकते हो कम अच्छा या थोड़ा ज़्यादा अच्छा करके लिख रहे हैं, तो बच्चों को उनको अच्छा फीडबैक दे, ताकि सभी बच्चे अपनी अपनी सोच, अपनी रचनात्मक सोच को व्यक्त करें, और ये व्यक्त करने के लिए उनके पास आज़ादी भी हो कि नहीं, हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इससे बच्चे रचनात्मक सोच को बढ़ा लेंगे अपना। शांति और नागरिक जिम्मेदारी, छात्रों में सद्भाव, नैतिक मूल्यों और नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करना। वही बात है कि सदाचार और नैतिक शिक्षा के जब हम पाठ पढ़ाएं उनको, या किसी भी कहानी के बाद हम उनको बताएं, तो उनको सद्भाव बताना चाहिए। नैतिक मूल्य क्या है कि हमें ईमानदार होना चाहिए, हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। नागरिक जिम्मेदारी, हम देश के प्रति क्या अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। इन सब की भावनाएँ जो हैं, इमोशंस को बच्चे में हम डेवलप कर सकते हैं, और ये हमारा उद्देश्य है NCF 2005 का। अब देखते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। NCF 2005 के तहत समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है। समावेशी शिक्षा क्या होती है? शिक्षा सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल, चाहे वो आर्थिक रूप से या कह सकते हैं वर्ग, जाति, धर्म, किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो सभी को शिक्षा दे, वो समावेशी शिक्षा होती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। सभी बच्चों की भागीदारी, समावेशी शिक्षा ही है कि सभी को पढ़ाना। अब इसमें देखते हैं, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मुख्य धारा की कक्षाओं में विकलांग बच्चों सहित सभी छात्रों को शामिल करना, ताकि सभी समान रूप से भाग लें। ठीक है, कि ऐसी कक्षा जिसमें जो है सभी अच्छे सामान्य बालक भी हों, विकलांग नहीं, हम यहाँ पे दिव्यांग शब्द यूज़ करेंगे। जो सामान्य छात्र हो, दिव्यांग बच्चे हों, वो सभी एक साथ मिलकर पढ़ें। और इससे बहुत फ़ायदे भी होते हैं। जो बच्चों के प्रति हीन भावना रखते हैं, दिव्यांग बच्चों के प्रति, वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं। तो सभी बच्चों की भागीदारी होनी चाहिए। विविधता का सम्मान, यह उन कक्षाओं को बढ़ावा देता है जो विविधता को महत्व देती है, जिससे हर बच्चे को सीखने का सम्मान और आत्मविश्वास मिलता है। अगर आप उनको अलग रखोगे तो वो अपने आप को सबसे अलग समझेंगे, दिव्यांग बच्चों को, और अगर आप उनको सबके साथ रखोगे तो वो भी अपने आप को उन्हीं का एक हिस्सा समझेंगे। और जो सामान्य बच्चे हैं वो भी उनके प्रति कोई गलत भाव या कह सकते हैं हीन भावना अपने मन में ला ही नहीं सकते। जब वो रोज़ उनके मित्र बन जाएंगे तो अपने मित्रों से प्रेम करना वो स्वतः ही सीख जाते हैं। तो इससे विविधता का भी सम्मान होगा कि सभी बच्चे एक समान हैं, और सभी बच्चे एक दूसरे में, वो भावनाएं जो है समाज से ख़त्म हो जाएंगी बच्चों के प्रति। सभी की ज़रूरतों को पूरा करना, समावेशी पाठ्यक्रम सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित होता है, जिससे सभी की पहुंच
और सफलता सुनिश्चित होती है कि समावेशी शिक्षा है ही ऐसी कि जिसमें सभी प्रकार के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ सीखते हैं और एक प्रकार के वातावरण में ही सीखते हैं। और शिक्षक का कार्य होता है कि प्रत्येक बच्चे के उसकी आवश्यकता अनुसार उस पर ध्यान दें, जिससे सभी की पहुंच और सफलता सुनिश्चित हो जाती है। विशेष आवश्यकताओं का समाधान, जैसे कि यह विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने पर जोर देता है कि एनसीएफ 2005 में कहा गया है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष आवश्यकता की ज़रूरत होती है तो उनको शिक्षकों को देना भी चाहिए, और यही इसका समाधान है। आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा देने पे जोर देता है। और इसी प्रकार हमारी समावेशी शिक्षा ये इस प्रकार एनसीएफ 2005 में इस प्रकार वर्णित है। अब आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। बाय बाय।